इस देश को इंडिया समझने वालों को अक्सर कम ही समझ आता है कि इसमें एक भारत भी बसता है। बढ़ते रेपो रेट और घटती नौकरियों के बीच की ये एक अलग ही दुनिया है, कुछ मल्टीवर्स जैसी। यहाँ एक दुनिया के लोगों को अपने समानांतर सांस ले रही दूसरी दुनिया कम ही दिखती है, कुछ वैसे ही जैसे इन दिनों देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई है। इस शहर में एक बम्बई अब भी बसता है। ये दिन रात काम करता है, ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ की तस्वीरें देखकर भी आपको उबकाई आ सकती है। अश्विनी एयर तिवारी की वेब सीरीज फाडू अ लव स्टोरी इसी बम्बई की कहानी है। यहाँ गंदी गलियों और बजबजाती नालों के बीच लोग ऊंचे अट्टालिकाओं के सपने देखते हैं। इस सीरीज में बदलते देश के विकसित देश बनने की कोशिशों में कहीं पीछे छूट गई इंसानियत की बेबसी की कहानी है, और साथ ही एक ऐसी प्रेम कहानी जो पर्दे पर दिखने के बावजूद अपनी गंध महसूस कराती चलती है। फाडू फैंस सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई की झोपड़पट्टी में बैठकर यह ख्वाब देखना कि मुंबई के पॉश इलाके में अपना भी खुद का एक आलीशान फ्लैट होगा बड़ा आसान है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करना बहुत ही कठिन है। ऐसा भी नहीं है कि ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करते करते हम अपनों से बहुत पीछे छूट जाते हैं। पैसा चीज़ों को खरीदता है, लेकिन शिकायत तब होने लगती है जब पैसा इंसान को खरीदने लगता है। मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाला अभय दुबे ऑटो चलाने वाले का बेटा है। पढ़ाई में अव्वल, 12वीं में 94.7% से उत्तीर्ण और सपना मुंबई का बहुत बड़ा आदमी बनना। अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार, लेकिन फिर उसकी मुलाकात मंजरी से होती है। वह 12वीं में 92.7% अंक लेकर से मुंबई में आगे की पढ़ाई करने आई है। देश में प्रतिभावान और मेहनती लोगों की कमी नहीं है, जरूरी है उनकी प्रतिभा को परखकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी सहारे के अपने बलबूते आगे बढ़ते हैं। वेब सीरीज फाडू अ लव स्टोरी के अभय दुबे के जीवन में आगे बढ़ने के जो भी मौके मिले उसने उन्हें हाथ से जाने नहीं दिया, और देखते ही देखते मुंबई का अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन जब पैसा आता है तो धीरे धीरे रिश्ते भी बिगड़ने शुरू होते हैं। और जब बात सुपर पावर की आती है तो सुपर पावर अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि हमेशा बड़ा होता है। जिस तरह से बुलडोजर लोगों को कुचलता भी है और नव निर्माण का भी काम करता है, इसी तरह से एक सफल आदमी की भी स्थिति हो जाती है। नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी और पंगा जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अश्विनी एयर तिवारी ने वेब सीरीज फाडू अ लव स्टोरी को प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। कामयाबी हासिल करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, और अगर शॉर्टकट से चलकर कामयाबी मिल भी जाती है तो वह कामयाबी ज़्यादा दिनों तक चलती भी नहीं। फाडू में अश्विनी एयर तिवारी ने अभय दुबे के किरदार को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश किया है। भले ही शुरुआत में अमीर आदमी बनने के लिए उसके पास मट का धंधा चलाने के अलावा और भी बहुत सारे आइडिया हो, लेकिन शादी के बाद वह ऐसा रास्ता चुनता है जिससे समाज और परिवार के लोग उस पर अंगुली न उठा सके। एक आम आदमी से अमीर आदमी बनने के सफर को पावेल गुलाटी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिया है। पावेल गुलाटी का किरदार एक ऐसे महत्वाकांक्षी इंसान की परछाई है जो भावनात्मक उथल पुथल से गुजरते हुए अपनी किस्मत खुद बनाता है। सयानी केर कोंकण से मुंबई आगे की पढ़ाई के लिए आती हैं, और मुंबई की दुनिया उनको बहुत ही अजीब सी लगती है। मुंबई से हर रोज अपने पिता को खत लिखकर अपने बारे में बताती है। सयानी के पिता पोस्टमैन है, और उनका मानना है कि फोन पर बात करने के बजाय खत में भावनाओं को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इन दोनों के अलावा अरसे बाद दिखे दयाशंकर पांडे भी प्रभावित करते हैं। अभिलाष थपलियाल, हितेन राठौर, कुंज आनंद आदि भी अपने अपने किरदारों में वास्तविक दिखने की पूरी कोशिश करते हैं और सफल भी रहते हैं। वेब सीरीज फाडू अ लव स्टोरी तकनीकी रूप से और बेहतर हो सकती थी। कहानी को हकीकत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखने के लिए अश्विनी ने यहाँ मुंबई की उन बस्तियों को दिखाने की कोशिश की है जिनकी शक्ल सूरत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी ज़्यादा बदली नहीं है। सिमकती जमीन में बढ़ती आबादी और उसी अनुपात में बढ़ती जा रही गंदगी, बीमारियों और बेबसी की कमाल कहानी है वेब सीरीज फाडू अ लव स्टोरी। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी किसी किरदार का काम करती है। नवागत प्रकाश ने मुंबई की झोपड़पट्टियों को कैनवस पर उनकी पूरी रंगत और बू के साथ उतार दिया है। संपादन कहानी के अनुसार ही है, बस सीरीज का संगीत थोड़ा बेहतर होता तो आनंद की मात्रा थोड़ी और बढ़ सकती थी। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।